coil is wound the core rectangle cross section. If all the linear dimensions of core increase by factor 2, the numbers of turn per unit length of coil remain same है. Self inductance increase by factor. Self inductance किसने से बढ़ सकता है? आप ही. सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फार्मूला अगर हम लोगों को देखना ही है तो वो कैसे बढ़ेगा. मुझे लगता है कि म्यू नॉट है ना एन स्क्वायर ए करेक्ट है. नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ रिमेन सेम है, राइट है बेटा, और मल्टीप्लाई एल. जिनको याद नहीं फार्मूला लिख के दे रहा हूं, ऐसा था हमारा फार्मूला बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए. अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर कभी कभी ये भी फार्मूला इस्तेमाल करें, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल. अब इस समय इस फार्मूले को क्यों सेलेक्ट किया आपने? ये फार्मूले को बात कर रहे हो और इसको सेलेक्ट कर रहे हो, है ना? लगेगा ना आपको, सोचना भी जरूरी है. तो मैंने इसलिए सोचा भाई कि यहाँ पे ये वर्ड दिया था, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ रिमेन सेम, मतलब ये स्मॉल एन है बेटा, स्मॉल एन का. इसीलिए मैं स्मॉल एन के बारे में ही सोचता हूँ और मुझे ओनली सेल्फ इंडक्टेंस बताना है. तो ये स्मॉल एन इधर जाएगा बेटा, उधर जाएगा, ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है. चलिए, तो सोचना बहुत जरूरी है बच्चों, सोचना बहुत जरूरी है कि मुझे दिया क्या है. चलो, तो मैंने क्या किया सर, इसका देखो ए और ये क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ एरिया पता है. लेकिन यहाँ पे कॉइल वाउंड ऑन द कोर रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन इफ ऑल लीनियर डायमेंशन, लीनियर मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ, ये लीनियर है ना, दोनों लंबाई गुनी रुंदाई दो फैक्टर से बढ़ाने हैं. तो इसका भी 2L होगा बेटा और इसका भी 2B. तो एरिया 4A मिल रहा है, देखो लेंथ इनटू ब्रीथ मिल गया एरिया. और ये जो लेंथ है बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ L है जो न्यू के लिए, तो ये L2 बोलेंगे उसके लिए. म्यू नॉट तो एज इट इज है, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एज इट इज है बेटा, ओनली ये दोनों चेंज हो रहे. और ये है 4A और ये L है 2L, राइट है बेटा. तो ये म्यू नॉट, ये 2 4 जा 8 ब्रैकेट में रखता हूँ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. बेटा ये तो ओरिजिनल का फार्मूला है, मतलब L2 इज इक्वल टू आपको 8 टाइम्स ऑफ L1 मिलेगा, 8 टाइम्स मतलब D.